आप सुन रहे हैं एक कहानी हॉरर वाली। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस एक कहानी हॉरर वाली यूट्यूब चैनल में। मैं रेगुलर हिंदी हॉरर स्टोरीज अपलोड करता रहता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे भी ज़रूर से क्लिक करना। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी करे सीधे बढ़ते हैं कहानी के ओर। तो आज मैं आपको वेंडिगो की एक कहानी बताने वाला हूँ। मेरा नाम जॉन है। मैं नॉर्थ अमेरिका में रहता हूँ। एक बार मैं मेरे जॉब से छूटने के बाद मैं और मेरा एक दोस्त हम दोनों पार्टी के लिए जाने वाले थे। पार्टी इसीलिए था क्योंकि मेरा दोस्त का ब्रेकअप हो गया था, तो मैं उसे अच्छा फील कराने के लिए मैंने उसके लिए पार्टी रखा था और हम पार्टी के लिए किसी जंगल में जाने वाले थे और वहीं कैंप फायर भी लगाने वाले थे। हमने सारी चीज़ें ले लिया था, कैंप फायर के लिए कुछ लकड़ियाँ और टेंट भी, और सोने के लिए बिस्तर और तकिए, और खाने में चिकन और 6 बियर के बोतल थे। हमने पहले गाना स्टार्ट किया, थोड़ा नाचे, फिर चिकन लेग पीस पकड़ा और बियर पीना स्टार्ट किया। मेरा दोस्त का मूड भी अच्छा खासा बन गया था। रात 1 बजे तक हमने पार्टी किया। तभी मैं टॉयलेट के लिए गया। मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। फिर उसके बाद मुझे मेरे दोस्त का आवाज़ आया। मैं पीछे मुड़ा तो मेरा दोस्त तो टेंट में सोया हुआ था। ये सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैं टेंट में जाके मेरे दोस्त से पूछा कि तू अभी मुझे कुछ कह रहा था क्या? तो उसने कहा, नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, अभी मुझे सोने दे, बहुत नींद आ रहा है। इतना कहकर वो सो गया। फिर मैं भी उसके साथ सो गया। तभी टेंट के पर्दे पे किसी का परछाई दिखी। बहुत ही बड़ी थी वो परछाई। मैं नीचे से छुप के देखने की कोशिश किया, तभी मेरी नज़र उसके पैर पे पड़ी। उसकी पैर पतली होके बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और उसके नाखून बहुत ही लंबे थे और उसका कद भी बहुत ऊंचा था। उसका हाथ भी लंबे लंबे थे और उसकी नाखून बहुत ही ज़्यादा नुकीली थी और उसका चेहरा हिरन जैसी थी और मुंह से लार टपक रही थी। दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी हमें कच्चा चबा जाएगा, और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने बड़े बड़े नाखून से टेंट के पर्दे को बड़ी ही आसानी से फाड़ दिया और उस शैतान ने मेरे दोस्त का सर को पकड़ा और वहाँ से 2 सेकंड में ही कहीं गायब हो गया। इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि पता ही नहीं चला वो कहाँ भाग के गया। मैं उस टेंट के आसपास घबराते हुए मेरे दोस्त को आवाज़ लगाकर मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। फिर मैं अपने बाइक के पास जा ही रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आई। आवाज़ कुछ ऐसा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कच्चा मांस चुबा रहा है। उस आवाज़ का पीछा करते हुए गया और जैसे ही उस जगह में पहुंचा, वो कमीना राक्षस मेरे दोस्त को खा रहा था। ये देखकर मुझे गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे सामने एक दानव था। मैं वहाँ से मेरा बाइक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। मेरा बाइक का आवाज़ सुनकर वो राक्षस मेरे पीछे ही पड़ गया। मैं गाड़ी और स्पीड किया, लेकिन फिर भी वो शैतान गाड़ी के स्पीड से तेज़ दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो मेरे सामने आ गया। आखिर उस दानव का मैं भी शिकार हो गया और मैं अपनी खुद की शरीर को देख पा रहा था। तब तक मैं मर चुका था। वो राक्षस मेरा शरीर को नोच नोच के खा रहा था। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों एक वेंडिगो का शिकार हो गए। तो कैसा लगा आपको मेरी ये स्टोरी? ये मैंने खुद से ही लिखा था।
अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद मेरी इस कहानी को पूरा सुनने के लिए।